हाय एवरीवन। तो इस बार भाई सबकी डिमांड, सबका प्यारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, पता नहीं क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये। ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं इसके बेस पे है ना एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, जिससे कि बाकी की इधर उधर की थ्योरी आपको समझ में आए ही नहीं आए, लेकिन आप ये तो बोल पाओ कि नहीं सर क्वेश्चन तो सॉल्व करना मेरे को आ गया। ठीक है, जो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसकी हेल्प से अपन क्या पता कर सकते हैं, एक लीस्ट नंबर जिसको मैं डिवाइड करूंगा 3, 4 या 5 से, तो करस्पॉन्डिंगली रिमाइंडर क्या मिल रहे होंगे, 2, 3 या 4। मतलब 3 से डिवाइड करूंगा तो 2, 4 से डिवाइड करूंगा तो 3, 5 से डिवाइड करूंगा तो 4। ठीक है, कांग्रेस मॉडलों में या मॉडुलर अर्थमेटिक में इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, एक्स को मैं वो नंबर मान लेता हूँ कॉन्ग्रेंट टू, रिमाइंडर कितना दे रहा है 2, जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ऐसे ही बाकी को भी लिख लेता हूँ, है ना। रिमाइंडर दे रहा है 3 जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, और रिमाइंडर दे रहा है 4 जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेम इस पूरी चीज को, ये मेथड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। पूरी चीज को मैं कैसे रिड्यूस कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये x ये x ये x लिखा। पहले x के साथ में जो मल्टीपल में लिखना है वो मेरे को लिखना है इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 4 और 5 का मल्टीपल है 20। ठीक है, सेम अगले वाले में लिखना है 4 छोड़ के इन दोनों का मल्टीपल, दैट इज 15। 3 और 5, ये 3 और ये 5। सेम इस वाले में इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीपल, दैट इज 3 और 4 कितना, 12। ये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, सभी के उसमें एक एक रिमाइंडर डाल दोगे 1 1 1। ठीक है, और मॉडुलर में तो आपका वही रहेंगे, 3 रहेगा, MOD 4, ये O आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अभी बता दिया, कमेंट में लिखना मत कि सर वो भूल गए हो आप। ठीक है ना, ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वो वैल्यूज बताना है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ये x की ऐसी वैल्यू बताऊंगा मैं जिससे कि 3 से डिवाइड करने पे इस नंबर को रिमाइंडर कितना है 1। सेम 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है 1, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है 1। करके देख लेते हैं। अभी देखो ये है x, देखो x जब 1 रखूंगा तो 20 डिवाइड बाई 3 2 रिमाइंडर दे देगा, 2 पे आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखी तो ये आया 40, और 40 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, 2, है ना। सेम यहाँ पे रखो x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 इंटू 15 कितना, 45। 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो x2 कितना, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सेम यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 36। 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये भी आ गया 3। ये अपनी आ गई वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं अपना जो जो मेरा नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, किन किन नंबर्स का प्रोडक्ट, ये 2, ये 20 और ये 2, है ना। 2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस फिर ये 3, ये 15 और ये 3, 3 इंटू 15 इंटू 3 प्लस ये 4, ये 12 और ये 3। तो 4 इंटू 12 इंटू 3, ये होगा मेरा नंबर। ठीक है, अभी आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद में ये कितना आ जाएगा मेरा, 359। कितना आ जाएगा, 359। तो इसका मतलब कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, सिंपल सा है, एक्स बार या फिर एक्स जो भी लिखना चाहो वो 359, है ना। और फिर मॉडुलो, और फिर इसके अंदर क्या लिखोगे, तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों डिविजर का प्रोडक्ट। कौन सा, 3, 4 और 5 का। 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू 4 20, 3 जा 60।
तो 60 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया मेरा x बार कॉन्ग्रुएंट टू 359 मॉडुलो 60। अभी 359 लिखा है, मेरे को चाहिए लीस्ट नंबर, तो 359 को 60 से डिवाइड करो, कुछ आ रहा है क्या? देखो 300 हो जाएगा, 59 बच जाएगा, तो ये आया 59। तो मेरा लीस्ट नंबर क्या आ गया? 59। मेरा लीस्ट नंबर क्या आ गया? 59। तो कुल मिला के याद करना था अपन को, एक बार और बता देता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना है, उसके बाद क्या करना है, x के साथ में जो मल्टीपल लिखोगे वो क्या लिखोगे, इसको छोड़ के इन बाकियों का प्रोडक्ट। भाई 4 इक्वेशन होती तो 3 नंबर होते, तीनों का प्रोडक्ट करते। वैसे ही यहाँ पे भी रखोगे तो इसको छोड़ के, 4 को छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट। 5 में रखा तो 5 को छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट, 3 इंटू 4 12। ठीक है, फिर x1 x2 x3 निकालोगे, मतलब x की वो वैल्यू जिनके लिए रिमाइंडर 1 1 1 1 आ रहा हो। इसको इनवर्स मॉडलो भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स मॉडलो। ठीक है, इसमें चीज़ें बहुत सारी इन्वॉल्व हो रही हैं, हर चीज़ को बताऊंगा तो ये क्या है 40-50 मिनट का बन जाएगा वीडियो, तो इतना सब नहीं बताना है आपको, सिर्फ काम काम की चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद में x बार आपने निकाला तो किस किसका प्रोडक्ट, a का, ये इसका x के साथ में जो मल्टीपल है, और x1 का ये, ऐसे ही 3 15 3 4 12 3, इसका सम करोगे ये आया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x बार कॉन्ग्रुएंट टू 359 मॉडुलो, फिर यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट है ना, फिर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपका लीस्ट नंबर आ जाएगा 59। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये प्रोसीजर बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मुझे अपनी मेथड बहुत पसंद है, और वो मेथड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रिमाइंडर थ्योरम नाम से, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में है, और आपने शायद देखी भी होगी है ना। वो बहुत इजी पार्ट लगता है। देखो उसके हिसाब से मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो यही ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं अपनी जो रिमाइंडर थ्योरम वाली मेथड है उसके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ। भाई नंबर को 3 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया, नंबर को 4 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आया, नंबर को 5 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर आया। तो जो मेरा नंबर आता है वो क्या आता है, एलसीएम आता है 3 4 5 का, इनटू सम कांस्टेंट कर देता हूँ, और प्लस ये कॉमन रिमाइंडर होता है। क्या कॉमन रिमाइंडर, पर अभी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन लाने के लिए मैं क्या करता था, इनको ऐड करते जाता था, और जौन सा कॉमन आ जाता था वो लिख लेता था। पर वो लिखने से पहले मैं एक बार नेगेटिव रिमाइंडर चेक कर लेता था कि नेगेटिव करने पे क्या सेम आ रहे हैं। अभी देखो 2 3 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो -1 आ जाएगा, मतलब सेम चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 के -1। 3 4 के रिस्पेक्ट में देखोगे ये भी आपका क्या जाएगा -1, इसको भी -1 लिख सकता हूँ। सेम इसको भी लिखने जाओगे तो ये भी आपका कितना -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा कॉमन रिमाइंडर क्या आ गया, -1। अब देखो एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम होता है 60 इंटू सम कांस्टेंट -1। अब Q की ऐसी वैल्यू रख लो जिससे N की वैल्यू लीस्ट आ रही हो, तो Q की वैल्यू 1 ही रख लो, ज़्यादा कहाँ जाओ इधर उधर, है ना। लीस्ट वैल्यू चाहिए, Q की छोटी मोटी वैल्यू रख के देख लो। तो 1 रखा अपन ने, लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई 60 -1 दैट इज 59। N कितना आ गया 59। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस लगता है मेरे को, है ना। अब इसके बाद ये मेथड में और क्या दिक्कत है, ये मेथड में दिक्कत क्या है कि एक एग्जांपल करके बताता हूँ तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दिक्कत है क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब मान लो मेरा प्रश्न ऐसा होता कि किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, और 6 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। अपन मेथड लगाएं, क्या मेथड थी भैया, पहले x x x लिख लेते थे, फिर x के साथ में प्रोडक्ट लिखते थे, इसको छोड़ो इन दोनों का प्रोडक्ट 5 6 जा 30, इसको छोड़ो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू 4 कितना 24, इसको छोड़ो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 5 जा कितना 20,
यहाँ पे क्या 1 1 1 और मॉडुलो कितना 4, मॉडुलो कितना 5 और यहाँ पे मॉडुलो कितना 6। अब आप यहाँ पे x1 वैल्यू निकालने की कोशिश करो। x की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए ये 30x 1 रिमाइंडर दे रहा हो। आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। वही इवन नंबर है, कैसे नंबर आपको 1 रिमाइंडर कैसे देगा? नहीं देगा ना, पॉसिबल नहीं है। 2 रिमाइंडर दे देगा पर 1 रिमाइंडर नहीं देगा। तो ये देखो अब केस फंस गया अपना, है ना। ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू रख लो आप लोग, ये 1 रिमाइंडर नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो गई भाई, x1 नहीं निकाल सकता। फिर ऐसे इधर भी करूँगा, इधर भी मे भी आप नहीं निकाल पाओ, है ना। सो इसीलिए ये मेथड फेल हो गई, ठीक है भैया। चाइना के प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं। अभी आप देखो ना, ये देखो मैथ्स में भी चाइना ने हाथ पैर मारे, ठीक है ना। चाइनीज प्रोडक्ट निकाला मैथ्स में भी, ठीक है। और स्थिति अभी भी इसकी ऐसी है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अभी ये भी देखो शाम तक ही चला, ज़्यादा नहीं चला, यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन ये वाली मेथड लगाऊंगा ना तो ये चल जाएगी, ये वाली मेथड, ठीक है। देखो इतनी सी जगह बची ना, इतने में ही कर दूंगा सर। ये क्या है, सेम क्वेश्चन लिखा जाएगा ऐसा। मैं लिख लेता हूँ फटाफट इसको पहले। हाँ, अभी सेम क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया है किसमें, इसमें कि भाई 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना 3, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 और 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1। अभी देखो इसको किया सॉल्व, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया, पहले अपन ने 2 को कर लिया। भाई तीसरा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये तो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं ना, -1 तो पहले इनको कर लेते। इन दोनों में क्या एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम, तो ये कितना आया 20 क्यू -1, ये आपका नंबर आ गया। अभी इस नंबर को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, तो क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसपे 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा हो आपका 1, कितना आ रहा हो 1। तो देखो क्यू की वैल्यू 1 रखो। अगर आपने क्यू की वैल्यू 1 रखी तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 20 -1, मतलब कि आपका नंबर हो जाएगा 19। अभी 19 को ज़रा 6 से डिवाइड करो, 19 को 6 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये मेरा लीस्ट नंबर हो गया। अभी देखो कितना सिंपल था ये, बहुत सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है, अपना घरेलू मेथड है ना, बिल्कुल। और ये क्या जो बाहर के नुस्खे, ये देखो फेल हो गए यहाँ पे, है ना। तो इसलिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है, वहाँ पे जहाँ पे जो मेरे डिवीज़न है वो पेयर वाइज को प्राइम होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये को प्राइम, इन दोनों कंपेयर करूँ तो ये को प्राइम, इन दोनों करूँ तो को प्राइम। ये यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये को प्राइम नहीं हो रहा है। तो 4 और 5 को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है, इसलिए ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्ट कमिंग, एक लिमिटेशन है, ठीक है, कि जब तक ये पेयर वाइज को प्राइम नहीं होते तब तक दिक्कत होती है। लेकिन अपनी मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वो है, रफ एंड टफ है, ये हमेशा चलती है। इसको ज़रूर देखना आप लोग, इस पर आप लोग काम कर सकते हो। और मैं भी जनरली ऐसे ही करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से जा रहा होगा, मैं इतना सब नहीं करता, मैं ये डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ, इसकी एक वो है, क्या बोलते हैं, कुछ एप्लीकेशन है, वो डेफिनेटली आप कुछ बुक्स में प्रॉब्लम देखोगे तो वो उस तरीके से आपको लिखने पे करना पड़ते हैं, आ जाते हैं उससे। प्लस ये लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, मतलब ये बहुत तरीके से लिखाता है। तो आप किसी कन्वेंशनल पेपर में एग्ज़ाम दे रहे हो, कन्वेंशनल पेपर का आप वो दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, रिटर्न है, तो उस टाइम पे लिखने में काफ़ी अच्छा होता है वो, है ना। तो उसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अभी इसमें आप अगर ढंग से नहीं लिख पाए तो मे भी शायद सामने वाले को समझ में नहीं आए कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि अरे भाई अपनी गाड़ी तो सही चल रही है, पर सामने वाले को नहीं दिख रहा है बत्ती आगे की, है ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। वो तो ठुक जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और आगे अपन देखते हैं, मतलब पहले तो अपन देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है एक और बार ढंग से, ठीक है। हाँ, तो देखो प्रोसीजर क्या होता है, मेरा सबसे पहले ये फॉर्म लिखा होता है,
उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इस वाले नंबर को छोड़ता हूँ, इस वाले नंबर को छोड़ता हूँ, इन दोनों का डिवीज़र का मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 यहाँ पे लिखता हूँ। अगले वाले में इसको छोड़ता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखता हूँ, और फिर अगली बार में इसको छोड़ता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 चौक 12। ठीक है। उसके बाद x1 x2 x3 की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए रिमाइंडर 1 आए, x की वो वैल्यू जिसके लिए रिमाइंडर 1 आए, x की वो वैल्यू जिसके लिए रिमाइंडर 1 आए, इन सब से डिवाइड कर। फिर ये जिन जिन पे गोला लगाया है उन उनका प्रोडक्ट, 2 22 3 15 3 4 12 3। ठीक है, ये अपना नंबर आता है, इसका सम किया, ये आया। फिर मॉड के बाद में यहाँ पे आता है तीनों डिवीज़र का प्रोडक्ट, तो ये आता है। फिर आप एक बार डिवाइड करके देख लेते हो छोटा करने के लिए। ये आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है ना। अब इसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि एक जो कॉन्ग्रुएंट मॉडलो वाले, जो मॉडलो अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंगल होती है इसमें, सिंगल जो लीनियर कांग्रेंस होती है आपकी, उसको आपको सॉल्व करना होता है और उसमें फंस रहे होते हो, तो उसको कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।